कुछ कुछ बातों से मुझे इरिटेट किया जा रहा था। मतलब कि सर जैसे कि वो मेरे पास आके बैठते थे, है ना, फिर मैं बोलती थी हटो सर, तो बोलते थे अरे नहीं तुम्हारे पास में और कोई आके बैठे तो तुमको बुरा नहीं लगता। ऐसे गंदी गंदी बातें किया करते थे, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या, ऐसा वैसा। तो उस चीज़ों का मैंने विरोध किया सर कि सर मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप मत किया करो करके। तो 2-3 बार ऐसा कुछ कमेंट्स करते थे, और जब मैं उनको बोलती थी तो बोलते थे अरे मैं तो मस्ती मज़े में करता हूँ। तो सर मजाक एक लिमिट से होता है, आप इस तरीके से किसी महिला के साथ मजाक नहीं कर सकते। उसके बाद फिर सर फिर मैंने उनको वार्निंग दी, तो वो मेरे को चैलेंज किए कि मैं तुमको कमरा नंबर 4 में लेके आऊँगा और तुम्हारे सेक्शन से भी हटा के रहूँगा। तो सर फिर उसके बाद उसके 10 दिनों के अंतर्गत मैक्सिमम 10 डेज़ के बाद सीएमओ सर की तरह ऑर्डर किया गया कि आपका कक्ष जामगढ़े सर के कक्ष में किया जाता है 4 नंबर पे, उन्हीं के बाजू वाले टेबल पे, और आपका सेक्शन भी चेंज किया जाता है। तो सर इससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि वो जो चैलेंज किए थे वो उनने पूरा किया, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सीएमओ सर ऐसा करेंगे करके, लेकिन फिर भी सर मैं सीएमओ सर के पास ना उस ऑर्डर को लेके गई और मैंने उनको बोला कि सर मुझे कमरा नंबर 4 में नहीं बैठना है, क्योंकि मुझे नहीं बैठना है करके। तो वो बोले कि नहीं नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बैठोगे तो मैं एक्शन लूँगा। और सर ये बातें, अगर उनके कमरे में भी कैमरा है लेकिन वो कैमरा डिस्कनेक्ट करके रखते हैं सर, नहीं तो ये चीज़ें भी आज खुले पे सामने आ जाती है ना। उसके बाद फिर सर उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोला कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा। तो सर इससे मैं टॉर्चर हुई, और टॉर्चर होने के बाद ना फिर उस ऑर्डर को लेके मैं डीएचओ सर हैं हमारे, जो हमारे नोडल है सर डॉक्टर सतीश कुमार मिश्राम, उनको लेके गई। मैं बोली ठीक है सर आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं, मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन मैं कल से बैठूंगी, मैं आज मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अपना बाहर लेने के लिए। तो उतने में ही जामगढ़े सर बोलते हैं नहीं तुमको तो बैठना ही पड़ेगा, आज ही तुमको बैठना पड़ेगा, आज ही तुमको कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। और ये बदतमीजी ना सर उनने बहुत बहुत गंदे तरीके से की थी। और उस वक्त ना पूरे ऑफिस में 10 कर्मचारी वहाँ पे बैठे हुए थे, है ना, बहुत लोग बैठे थे, उनके सामने उनने ऐसा किया है सर। अब मैं बोलूँगी नहीं कि कौन गवाह देगा क्या देगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन ना बहुत लोग थे। उसके बाद मैंने उनको सुना दिया सर कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगी ऐसे करके, और बोल के मैं ऊपर आ गई। और जब मैं रोते हुए नीचे उतरी ना, तो वो जस्ट पीछे पीछे आए हैं सर, जिसका वीडियो क्लिपिंग है, मतलब कैमरे फुटेज है उसका, है ना, तो कैमरा फुटेज है। तो वो फुटेज भी उनके एसपी सर के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है। और क्या बोलते हैं उस फुटेज में सर वो मेरे पीछे पीछे आए हैं। मामला विस्तार से पूरी जानकारी दीजिए। कल मेरे पास 3:30 बजे ये मामला संज्ञान में आया था, और इस पे मैंने जो है तुरंत संज्ञान लिया। मैंने इस पे मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ, उसके अनुसार से मैंने ये विशाखा कमेटी जो है हमारे यहाँ पे, उन्हें सूचना दी कि आप जल्दी से इनको बुलाइए, और बुलाने के बाद इनका बयान ले करके इसकी रिपोर्ट बनाइए। उन्होंने बयान बना लिया है उनका सबका, और रिपोर्ट उनकी बना के दी है कि इन्हें एक स्थान पर नहीं रखा जा सकता, तो कृपया इनका स्थान बदल दें। तो मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए कल शाम को ही डॉक्टर जामगढ़े को उनके मूल पदस्थापना स्थल जो है सुपेला अस्पताल, वहाँ के लिए रिलीव कर दिया। ठीक है सर, इसके अलावा घटना के बाद हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी काम करती है, और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। यदि कोई किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग भी करता है, तो हम उस पर, हमारी विशाखा कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आने पे हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। सस्पेंड वाली कार्रवाई भी कभी देखने को मिली कि इस तरह के केस में? नहीं, इस पे जो कार्रवाई होती है विशाखा कमेटी जो रिकमेंड करती है